धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक घंटाघर पर एक बेसहारा सांड के चढ़ जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घंटाघर पर सांड को चढ़ा देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और सांड को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड अचानक घंटाघर की ऊंचाई तक पहुंच गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जा रही किसानों की जमीन का मिलेगा दोगुना मुआवजा। किसान कर रहे थे उचित मुआवजे की मांग। विधायक रोहित बोरा ने हाईवे अथॉरिटी से पैरवी कर मुआवजा का कराया समाधान। NHAI की ओर से ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव के किसान अधिग्रहित की जा रही भूमि का उचित मुआवजे की मांग को लगातार जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन और पंचायतें कर रहे थे। साथ ही चंबल नदी पर बन रहे ब्रिज पर उतार चढ़ाव के साथ सर्विस रोड की भी मांग कर रहे थे। किसानों की जायज मांगों को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने हाईवे अथॉरिटी ऑफ जिला कलेक्टर से लगातार मीटिंग और वकील नियुक्त कर समस्या का समाधान करा दिया है। अब किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा और नदी पर बन रहे ब्रिज पर उतार चढ़ाव भी दिया जाएगा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने बताया कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जा रही किसानों की जमीन का मुआवजा अब दोगुना मिलेगा। पहले किसानों को प्रति बीघा 4 लाख रुपए दिए जा रहे थे, जो अब बढ़कर 9 से 9.5 लाख रुपए प्रति बीघा दिया जाएगा। विधायक बोरा ने बताया कि पहले किसानों को कम मुआवजा मिल रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश में इसी तरह की जमीन के लिए 9 से 10 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा था। इस विसंगति को देखते हुए उन्होंने हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों और जिला कलेक्टर से कई बार मीटिंग कर बातचीत की। उन्होंने किसानों के हित में एक वकील भी नियुक्त किया और लगातार बैठकों के माध्यम से मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए दबाव बनाया। विधायक बोरा ने बताया कि उनके प्रयासों के बाद अब किसानों को पहले मिल रहे मुआवजे का दोगुना भुगतान किया जाएगा। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पहले कुल 23 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था, जो अब बढ़कर 46 करोड़ रुपए हो जाएगा। विधायक ने कहा कि यह भारत में यह पहली बार हुआ है कि बिना किसी संघर्ष या लाठी भाटा जंग के और अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत और बैठकों के माध्यम से किसानों के हित में बड़ा फैसला कराया गया। इससे किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक बोरा ने बताया कि चंबल नदी पर बन रहे ब्रिज पर उतार चढ़ाव देने पर भी हाईवे अथॉरिटी से बात हुई है और इसका भी समाधान हो जाएगा। मुआवजे को लेकर किसान हाकिम सिंह विजयपाल सिंह ने बताया कि पहले जमीन का मुआवजा काफ़ी कम मिल रहा था। अब उचित मुआवजे को लेकर हम लोग जिला कलेक्टर से फरियाद कर रहे थे। जब समाधान नहीं हुआ तो विधायक रोहित बोरा ने हाईवे अथॉरिटी और कलेक्टर से वार्ता कर उचित मुआवजे का निर्णय कराया है। अब जमीन का 9 से 10 लाख रुपए बीघा मुआवजा मिलेगा। मुआवजा को लेके ये निर्णय हुआ है कि हमने कलेक्टर साहब को आर्बिट्रेटर बना दिया था। हमने किसानों की ज़मीन देने नहीं दी थी किसानों द्वारा, तो किसानों की जब ज़मीन नहीं मिली, NHAI पे जब पेनल्टी लगना शुरू हो गई, उनको 12 लाख रुपए रोज़ की पेनल्टी लग रही थी, तब NHAI और हमारे बीच में बातचीत होना शुरू हुई। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा। आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद हमने अपनी ज़मीनों की कॉस्ट यूपी की जो मुआवजा दे रहे हैं उससे कंपेयर करना शुरू करा। तो उससे कंपेयर करना शुरू करा तो NHAI के भी दिमाग में ये बात आई कि भाई ये मुआवजा है, राजस्थान में बहुत कम मुआवजा मिल रहा है। तो उनने भी बहुत बड़प्पन दिखाया, उनके ऑफिसरों ने बड़प्पन दिखाया, कलेक्टर साहब ने बड़प्पन दिखाया। अब हमारा मुआवजा जो 23 करोड़ रुपए का मुआवजा बन रहा था राजस्थान में, वो आज की डेट में 46 करोड़ रुपए का मुआवजा हो गया। एवरेज में जो लैंड कॉस्ट करीब 4.5 लाख रुपए बीघे की आ रही थी, वो अब करीब 9 लाख रुपए बीघे से किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा। आज की डेट में धौलपुर में कोई भी ज़मीन 9 से 10 लाख रुपए की कम नहीं है, तो कम से कम ये मुआवजा जो है वो किसान भाइयों को राइट मुआवजा मिल गया। वकील हमने करा दिया, वकीलों ने लड़ाई लड़ ली। लड़ाई लड़ने के बाद ये रिजल्ट अच्छा आ गया। इससे ये होगा कि किसान की जो ज़मीन जाएगी तो उनको सही तरीके से हमने मुआवजा दिलाने की कोशिश करी। एक छोटी सी हमारी पहल थी जो हमने पहल करके ये कोशिश कर दी, और इससे मेरे हिसाब से कम जितने भी किसान हैं, 400-500 किसान हैं जिनकी ज़मीन जारी है, उनकी रोटी रोज़ी का संकट उनको नहीं खड़ा होगा। आज 9-10 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलेगा तो वो अपनी नई ज़मीनें जहाँ पर भी मिलेगी उनको नई ज़मीनें खरीद लेंगे और अपनी खेती बाड़ी का काम वापस शुरू। उतार चढ़ाव की बात थी, वो बिल्कुल सही बात है कि आज शंकरपुरा का यदि गाँव वाला है, उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता मछरिया पे, तब वो जाके उस पर चढ़ता। हमने ये बात करी कि आपने एक मछरिया पे उतार चढ़ाव दे दिया, उसके बाद चीलपुरा गांव के पास जो जाटवों का पुरा है, भारी का पुरा है,
हमने वहां पर बात करी, क्योंकि वहां सरकारी जमीन पड़ी है, इन लोगों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, सरकारी जमीन वहां पर पड़ी है। यदि हमारे को भारी के पुरापे उतार चढ़ाव मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। उनने कहा है, बड़ा सकारात्मक उनने रिप्लाई दे रहा है कि भाई हम इस पर बात कर लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम कम से कम 3-4 किलोमीटर पे ही उन लोगों को उतरने चढ़ने का हमारे को रास्ता मिल जाएगा। जो NHI का रोड निकल रहा था उसमें हमारी जो ज़मीनें जा रही थी, उस मुआवजे को लेकर MLA साहब ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। हमारा पेट का पानी भी नहीं हिला है और बड़े संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद में हमारा मुआवजा दुगना करवाया है। उसके लिए MLA साहब को हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि MLA साहब ने हमारे हक की लड़ाई लड़के और हमारा मुआवजा दूना करवाया। इसके लिए हम MLA साहब को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं MLA साहब का, और बहुत बहुत बधाई देते हैं। MLA साहब ने हमारे हित की लड़ाई लड़ी है, हमारे उसका मुआवजा दूना करवाया है, कोर्ट तक गए हैं, हमारे पेट का पानी भी नहीं हिलने दिया है। इसलिए MLA साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले 4 लाख मिल लिया था, अब कितना मिलेगा? अब 8 लाख करवा दिया है, जो 10 मिलेंगे उसका 20 करवा दिया है। एसपी बोले, नशे के विरुद्ध अभियान में पुलिस साथ जागरूकता पोस्टर का किया विमोचन। धौलपुर जिले को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक नई और निर्णायक पहल की गई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। पोस्टर विमोचन के बाद उन्होंने इस पहल को खुले दिल से सराहना की। कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों के पीछे नशा एक बड़ा कारण है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब समाज का युवा वर्ग खुद आगे आकर युवाओं का युद्ध जैसे अभियान चलाता है तो बदलाव निश्चित है। कार्यक्रम संयोजक उज्ज्वल शर्मा और सह संयोजक अंकित कटारा ने बताया कि पुलिस के समर्थन में टीम का मनोबल बढ़ा है। हम हर स्कूल कॉलेज के साथ गांव में चौपाल एवं मैराथन कराकर युवाओं को जागरूक करेंगे। साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। यह अभियान तकनीकी रूप से भी बहुत मजबूत है। इस दौरान अभियान सचिव शैलेंद्र परमार, सोशल मीडिया प्रभारी मयंक शर्मा, अभियान सदस्य सौरभ परमार, जितेंद्र माहौर आदि मौजूद रहे। जिले में संचालित नर्सिंग होम की जांच करने की मांग। धौलपुर जिले में आम आदमी पार्टी ने जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम में पिछले 1 वर्ष के दौरान दर्जनों प्रसूता महिलाओं की मृत्यु के संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने मांग की है कि जिले के सभी निजी नर्सिंग होम्स की तत्काल मेडिकल ऑडिट एवं निरीक्षण कराया जाए। यह जांच की जाए कि उनकी मान्यता नियमों के अनुरूप है या नहीं। जिन संस्थानों में कमियां पाई जाएं, उन्हें तुरंत नोटिस देकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कुछ नर्सिंग होम बिना पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों के, बिना ICU, ब्लड बैंक के आपातकालीन सुविधाओं के एवं बिना आवश्यक सरकारी मापदंडों को पूरा किए संचालित हो रहे हैं, जिससे मातृ मृत्यु जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रसूता मृत्यु मामलों का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर पर होने वाले हमले भी रोके जाएं, इसलिए जिला लेवल पर कमेटी बनाई जाए। अनेक नर्सिंग होम्स पर पार्किंग सुविधा नहीं है, उन्हें चिन्हित किया जाए, क्योंकि आम रास्ते पर पार्किंग किए जाने से रोजाना आवागमन बाधित हो रहा है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी, पंकज शर्मा, सोमवीर तोमर, अमजद खान, कुसुम सक्सेना, अंकित मथुरिया, मुकेश कुमार निषाद समेत अनेक पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस तरह की घटनाएं अगर ज्यादा आ रही हैं तो इनकी गहनता से जांच की जाए, इनकी मान्यता की जांच की जाए, राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित मापदंडों को ये पालन करते हैं इसकी जांच की जाए, इनके अटेंडर को देखा जाए, इनकी सुविधाओं को देखा जाए। और साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी मांग करती है कि नर्सिंग होम्स के पास में कई जिले के अंदर ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जिनके पास कोई पर्सनल पार्किंग नहीं है, रोड पर उनके अटेंडर गाड़ियां खड़ा करते हैं, रोजाना आवागमन में परेशानी आती है। तो आज आम आदमी पार्टी प्रशासन से, साथ ही CMHO साहब से ये मांग करती है कि इनकी गहनता से जांच की जाए और इन पर तत्काल अगर इनके मापदंड फुलफिल नहीं होते तुरंत नोटिस दिया जाए। और जब तक इनके ये तमाम मापदंडों को पूरा नहीं करते, नर्सिंग होमों को एक तरीके से इनको नकेल कसी जाए इस बात पर। बद्रिका में विराट हिंदू सम्मेलन का होगा आयोजन। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के गांव बद्रिका में
1 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जाएगा। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति मंडल बद्रिका के संयोजक महेश चंद प्रजापति ने बताया कि हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करने के लिए सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म एवं सामाजिक एकता के प्रतीक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बद्रिका मंडल के मूसलपुर, पूरापुरा, नगला, खरगपुर, इंदौली, बदियाना, नगरिया, भोलापुरा के काफी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एवं सामाजिक एकता का प्रतीक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन बद्रिका के अंदर दिनांक 1 फरवरी 2026 को किया जा रहा है, जिसमें हमारे निकटवर्ती गांव मूसलपुर, भोलपुरा, पूरापुरा, नगला, खरगपुर, बदियाना, इंदौली अमुक हिंदू समाज के समस्त व्यक्ति पधारेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक हिंदू सम्मेलन में आने की कृपा करें। पुलिस ने 3 दिन में ढूंढ निकाली गायब बालिका। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे से गायब हुई एक बालिका को पुलिस ने 3 दिन में खोज निकाला है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 27 जनवरी को बाड़ी कस्बे से एक बालिका गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी बालिका परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास सागवान के निर्देशानुसार थाना स्तर पर गुमशुदा बालिका की तलाश के लिए टीम गठित की गई। टीम द्वारा मानवीय इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, सूचना संकलन व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुमशुदा की इलाका थाना बाड़ी, कंचनपुर, सरमुत्रा, बसेड़ी व संभावित स्थानों पर तलाश किया। इसके बाद गुमशुदा बालिका को 3 दिवस के अंदर जयपुर से दस्तयाब कर लिया। बालिका को CWC के समक्ष पेश कर काउंसलिंग कराकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कलेक्टर ने वेटनरी पॉलिटेक्निक का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने वेटनरी पॉलिटेक्निक धौलपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंगला पशु बीमा योजना के बारे में लाभार्थियों से चर्चा की। स्वान पालकों, बकरी, भैंस, गाय इत्यादि दिखाने आए पशुपालकों से भी चर्चा की। साथ ही MNABI के अंतर्गत उपलब्ध मेडिसिन एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं को देखा एवं विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान संयुक्त निदेशक डॉक्टर संत सिंह, उप निदेशक डॉक्टर रामअवतार सिंघल, डॉक्टर सुशांत शर्मा, SBO डॉक्टर आस्था तिवारी, राजेश LI शिवानी, अनिल संतोष, पशु परीक्षक सीमा आदि मौजूद रहे। रविवार को कई इलाकों में 7 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर शहर के अधिकतर इलाके शामिल हैं। धौलपुर के 33 व 11 KV सब स्टेशन GTR पर पावर ट्रांसफार्मर के स्थापना स्थान को ऊंचा करने के कारण रविवार 1 फरवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता HTM डिस्कॉम धौलपुर सुमन कुमारी ने बताया कि सब स्टेशन से निकलने वाले 11 KV पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज, वाटर बॉक्स, ITI पुरानी सराय, राधा बिहारी वाटर बॉक्स, चंबल फीडरों से निकलने वाले पुराना शहर, पटपरा, खिड़की मोहल्ला, किरी मोहल्ला, लुधपाड़ा, कामाक्षी ITI, सागरपाड़ा, गंज, महात्मानंद की बगीची, टाउन चौकी, बिरजापाड़ा, अशोक विहार कॉलोनी, वाटर बॉक्स, मचकोंड, RACL, गुर्जर कॉलोनी, जाय डावा, डॉक्टर रामविलास हॉस्पिटल, ऋषभ पेट्रोलियम, MS पेट्रोलियम, पुरानी सराय, 100 फुटा रोड, चना रेस्टोरेंट, बरपुरा, अचलेश्वर महादेव, मुक्तिधाम, राधा बिहारी गर्ल्स स्कूल, पैलेस, चंबल एवं वाटर बॉक्स इत्यादि संबंधित क्षेत्रों की रविवार 1 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह संपन्न। धौलपुर जिले में चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शनिवार को समाप्त हो गया, लेकिन यातायात जागरूकता की मुहिम जारी रहेगी। उक्त वक्तव्य जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को वह गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिला परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के सहयोग से बेहतरीन कार्य किया और जागरूकता के क्षेत्र में कई कार्यक्रम कराए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में बताई गई बातें हमेशा जीवन में काम आती हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति सजग करना है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल को तत्काल प्रभाव से नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाकर आप गुड सैमरिटन के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें। उन्होंने कहा कि आपसे किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। सबसे पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कहा कि हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, चालन के वैसे नियमों की पालन करना, अपने जीवन को खतरे में डालना है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है, न कि वाहन चालकों के चालान करना। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अभी से यातायात नियमों को अपने जीवन में धारण करें और
और उनके पालन करें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपने अभिभावकों को भी यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने 31 दिवसीय सड़क सुरक्षा माह का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में विभाग द्वारा करना जमा करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना आमजन के सहयोग से अभियान पूरा नहीं हो सकता, इसलिए सड़क सुरक्षा अभियान में जन जन की भागीदारी जरूरी है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली बेरी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजन कराए जाते हैं और लोगों को यातायात नियमों के प्रति सजग किया जाता है, मगर फिर भी लोग यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं, जो सरासर गलत है। हमें इन नियमों की पालना करनी चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के डायरेक्टर अभिनव बेरी द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि परिवहन विभाग की ओर से इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों की जागरूकता का संचार होता है। इस प्रकार के आयोजन प्रतिमाह होते रहने चाहिए। सड़क सुरक्षा माह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से सभी मंचासीन अतिथियों का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा माह के दौरान विशिष्ट सहयोग प्रदान करने के लिए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत, शैलेंद्र सिंह वर्मा, यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह, हेड कांस्टेबल बीना सिंह, हेड कांस्टेबल गुंजन, सूचना सहायक योगेंद्र सिंह, पूजा नर्सल, शारीरिक शिक्षक शांति मोहम्मद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सेंपू, प्राचार्य एसएन कॉलेज ऑफ साइंस, अमित जैन, बनवारी लाल जैन, विमल चंद जैन, रविंद्र परमार, गोपाल सिंह सोनी, एबीएम कॉन्वेंट स्कूल, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, इम्तियाज खान, यूट्यूबर्स, चंद्रमल फाउंडेशन, न्याय दर्शन, डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, गौरव वर्मा, शमसुद्दीन खान, लघुलेश चौबे, रघुवीर सिंह, राजपाल, रामकेश, राजकुमार, पंकज कुमार, बलवीर सिंह, असलम खान को सम्मानित किया गया। रन फॉर एडवोकेट धौलपुर पहुंची। अधिवक्ताओं के हित को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने को लेकर झांसी से मेरठ तक रन फॉर एडवोकेट दौड़ पर निकले मयंक शर्मा एडवोकेट, अभिनव भट्ट एडवोकेट और विपेश चौधरी एडवोकेट के धौलपुर पहुंचने पर धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारी ने गर्मजोशी के साथ रन फॉर एडवोकेट टीम का स्वागत किया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए वे सदैव तैयार हैं और कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वर्तमान परिस्थितियों की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सरकार को यह शीघ्र लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अधिवक्ताओं के खिलाफ आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे में प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को शीघ्र लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सदैव अपने पैरोकर की पैरवी करता है और अधिवक्ता सदैव दूसरा पक्ष सदैव उसका दुश्मन बना रहता है। ऐसे में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक्ट लागू होना नितांत आवश्यक है। इस अवसर पर इंडिया बुक्स रिकॉर्ड होल्डर अल्ट्रा रनर मयंक शर्मा ने बताया कि जब तक यह एक्ट लागू नहीं हो जाता है वह इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का हित उनके लिए सर्वोपरि है और इसके लिए वह रन फॉर एडवोकेट पर दूसरी बार निकले हैं। जिला उसमें कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और यह दौड़ मेरी दूसरी दौड़ है। पूरी कार्यकारिणी इससे पहले मैंने 722 किलोमीटर की दौड़ करी थी प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट से गाजियाबाद तक की, और उसमें मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित करा गया। और ये मेरी दूसरी दौड़ है। ये भी 26 जनवरी से स्टार्ट हुई, ये भी झांसी से स्टार्ट हुई।